तो स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 5 डीप एक्सपेडिशन, यानी कि सबसे 5 गहरे स्थान। तो आज सुपर संडे है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये 5 स्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये 5 डीप एक्सपेडिशन इनको किसने जाके खोजा है। तो चलिए देखते हैं 2021 के 5 डीप एक्सपेडिशन। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। पहले तो बात करते हैं इसको किसने खोजा है, यानी कि अभियान। ये जो 5 स्थानों को उन्होंने नापा है, इसकी गहराई को नापा है, उनके बारे में। तो अभियान के बारे में उनका नाम है विक्टर विस्कोवो। उनका ये नाम है, जो समुद्र की गहराई को नापे खुद उसके अंदर तक जाके। ये वो व्यक्ति हैं तो 2019 में सभी महासागरों के तल में और सभी विश्व के जो महाद्वीप उनके शीर्ष स्थानों को चोटी पर जाके आए हैं। पहले व्यक्ति जो 2019 को सभी महासागरों के तल व महाद्वीपों के शीर्ष चोटियों पर गए हैं। ये इनका नाम है विक्टर वेस्कोवो। पता चल गया आपको। और अभियान का जो नाम है, अभियान का नाम है एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ये 7 महाद्वीपों की चोटियों के बारे में और इसके जो तल हैं, वो जो महासागरों के तल व महाद्वीपों के शीर्ष चोटियों के बारे में ये एक अभियान चलाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो और बात करते हैं इसके बारे में। कंपनी जो इन्होंने इसका अभियान में जो साथ दिया है और जो इनका जो खर्चा उठाया है, वो सब चीज़ें, तो किस कंपनी ने आयोजन करवाया? कंपनी ने आयोजन करवाया, क्या करवाया? एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम। जो मैंने पीछे लिखा है मैं बता देता हूँ। ये एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम जो ये अभियान है, उसको इस कंपनी ने चलवाया। उस कंपनी का जो नाम है वो है कैलाडन ओशियन LLC, यानी कि कैलाइन ओशियनिक LLC, सॉरी, LLC इसको लिख देते हैं।
कैलेडन ओशियनिक LLC, ये कंपनी है जिन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो 5 डीप एक्सपेडिशन जिसने करवाया है वह ये कंपनी है कैलाइन ओशियनिक LLC। जिस कंपनी का जो उद्देश्य है वह यह है कि कंपनी का उद्देश्य है कि समुद्र की समझ, उसको जानना और वहाँ पर स्थित संसाधनों का ज्ञात होना, यानी कि समुद्र की समझ व संसाधनों के बारे में, ठीक है, ये इस कंपनी ने चलाया है। देखते हैं और इसके बारे में महत्व के बारे में मैंने बताया कि जो ये अनछुए, जो अभी तक मनुष्य के द्वारा छुए गए हैं नहीं है, मतलब जो अभी तक पहुंच से बाहर है, उन संसाधनों का पता लगाना, ठीक है। एक तो ये है अनछुए संसाधनों का पता लगाना, ठीक, और नक्शा तैयार करना अगले 10 दशक तक नक्शे तैयार करना। इन अनछुए संसाधनों का जो उपयोग कर सकते हैं अगर कोई भी देश का पता लगा ले तो जो है साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर चाइना पूरी तरीके से अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को बताया कि यहाँ पर जो संसाधन है, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी आसपास के एरिया को अपनी ओर करने की कर रहा है, और सभी देश अब आसपास के एरिया को अपने को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। यह एक प्रतिस्पर्धा हो रही है एक तरह की। जो देखते हैं आगे, इस अभियान से प्राप्त डाटा आपको पता है कि एक है पिप्पान, फाउंडेशन GIBCO ये एक फाउंडेशन है। इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है सीबैड 2030 प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या करता है कि समुद्र का जो एरिया है, समुद्र की गहराई है और उसके नक्शे तैयार करना, ये सब काम इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। 2030 के लिए नक्शे तैयार करना इसका कार्य है। जो एक कंपनी है, मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है, इन्होंने जो डाटा लिया है और जो भी गहराई है, 5 गहराई है, उनके बारे में जो भी जानकारी ली है, जो या ऊंची चोटी है उनके बारे में जानकारी ली है, ये सब जो डाटा है वो इसको सौंपेंगे, फाउंडेशन GIBCO को सौंप देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर 5 डीप एक्सपेडिशन, मतलब 5 गहरे गर्त। अब हम बात कर लेते हैं, यह है मोली डीप। आपको पता है ये जो रसिया और अलास्का USA के बीच का जो क्षेत्र है, यह है मोली डीप। जो ये देखिए मोली डीप,
ये कहाँ पे है, ये है आर्कटिक ओशियन के अंदर। ये जो है पूरा आर्कटिक ओशियन है ये, तो ये आर्कटिक ओशियन के अंदर है। आप इसकी लंबाई भी बताया 5550 मीटर। ये 5 सबसे गहरे जो स्थान है उनमें सबसे छोटा है, ये सबसे कम गहरा है 5550 मीटर। याद रखिएगा। मोली डीप कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, तो वो क्या होगा, आर्कटिक ओशियन। ये पूरा जो यहाँ से है ये पूरा आर्कटिक ओशियन है, ये देखिए ये आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये यहाँ पे है, इनकी डीपेस्ट पॉइंट इन अर्थ 5 ओशियंस। ठीक है, ये इनका जो अलग अलग नाम है, ये सब जो रिसेंटली जो इसकी जो लंबाई है वह फिक्स है 5550 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। ये आर्कटिक ओशियन का जो ये मैप है वो यहाँ पे है, ये डीपेस्ट पॉइंट इधर की तरफ है। इसके पास में एक तो अलास्का का जो यूएसए का जो क्षेत्र है वो और रसिया, उनके बीच में जो ये क्षेत्र है वहाँ पे आर्कटिक ओशियन। चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए आप आर्कटिक ओशियन। इधर की तरफ यूरोप है, ये अलास्का है, इधर रसिया है और आप देख लीजिए ये ग्रीनलैंड है, कनाडा इधर की तरफ है। देखते हैं फिर आगे है साउथ सैंडविच आइसलैंड। इन्हीं के नाम पर साउथर्न एशियन को किस नाम से जाना जाता है, साउथर्न ओशियन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ साउथ सैंडविच आइसलैंड, ये इनकी जो दूसरी सबसे इसकी जो गहराई है वो गहराई आपको पता होनी चाहिए 7434 मीटर। 7434 सॉरी, ये इसकी गहराई है। यह है अंटार्कटिक के साउथर्न एशियन के यहाँ की तरफ साउथर्न ओशियन। ठीक है, साउथर्न ओशियन के अंदर है, अंटार्कटिका के अंदर, जिसकी वापिस 7434 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह 5 में लास्ट से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यह देखिए अटलांटिक ओशियन है और ये पूरा अंटार्कटिक ओशियन जो आसपास का एरिया है, अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक पेनिनसुला। चलिए देखते हैं फिर। अब बात करते हैं पोर्टो रिको, ये स्थान है। ठीक है, जिसकी जो गहराई है वो 8376 मीटर, 8376 मीटर इसकी गहराई है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन के अंदर, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये स्थान, ये लिख रखा पोर्टो रिको ट्रेंच। तो चल गया आपको ये कैरिबियन सी और ये मिडल अमेरिका ट्रेंच, यहाँ पे अलग जो छोटे मोटे ट्रेंच हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। ये देखिए अटलांटिक ओशियन, कहाँ पे, ये अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो ये जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, पोर्टो रिको तीसरा सबसे गहरा स्थान। ये देख लीजिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो ऐसे घूम रहा है, ऐसा आकार है इसका। आगे चलते हैं।
जो पोर्टो रिको है, रुको एक मिनट, इसे लिख देता हूँ। पोर्टो रिको, इसकी जो राजधानी है वो ये है सैन जुआन। सैन जुआन पोर्टो रिको, इसकी कैपिटल है सैन जुआन। ठीक है, तो यहीं पे है वो स्थान। एक आइलैंड है छोटा सा, ये पूरा जो आइलैंड है ये सैन पोर्टो रिको है। ठीक है, तो कौन से द्वीप के अंदर है? तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। चलिए देखते हैं अगला, जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच आप सभी को पता होगा, इंडोनेशिया के पास है, जावा आइलैंड है इसका एक, वहाँ पे है। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा स्थान है, जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जिसकी गहराई 7,992 मीटर। ठीक है, 7,192 मीटर। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का मैप है। आप सभी को पता है कि लगभग छोटे मोटे सभी प्रकार के 8,000 आइलैंड्स यहाँ पे, उनसे मिलकर बनाया इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और उसके आसपास के देश, मलेशिया है इधर, ये जो जकार्ता देखिए इंडोनेशिया की राजधानी, यह है जावा। जावा यहीं पे वो स्थान है सबसे गहरा, जावा ट्रेंच। ठीक है, यह है ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, यह है पापुआ न्यू गिनी, तो ये यहीं पे है जावा ट्रेंच। देखते हैं आगे, ये है इंडियन ओशियन। तो ये जावा ट्रेंच है वो आपको बताया कि इंडियन ओशियन के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जो जावा ट्रेंच है वो इंडियन ओशियन के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार। ये इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में बर्मा, थाईलैंड, अंडमान सी, निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं मरियाना ट्रेंच। ये देखिए यहाँ पे और देख लीजिए आप, ये है जावा, जो इसका आइलैंड है, जकार्ता इसकी राजधानी है, सुमित्रा आइलैंड। सुमित्रा आइलैंड भी इंडोनेशिया का ही है। ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट है इंडोनेशिया का वो है सुमित्रा आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, और इसी स्थान पर है जावा ट्रेंच। तो चलिए देखते हैं, ये याद रखिएगा इंडियन ओशियन में है, इंडियन ओशियन। देखते हैं अगला, अब ये है दुनिया का सबसे गहरा स्थान, मरियाना ट्रेंच। नंबर वन है मरियाना ट्रेंच। आप देख लीजिए, इसके पास जापान, ताइवान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और ये स्थान है मरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई कितनी है, यानी कि मरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई 10,924 मीटर। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी एक फोटो है मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि यह पैसिफिक ओशन के अंदर है। यहाँ पे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, तो यहाँ पे वह स्थान है प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर है। ये देखिए पैसिफिक ओशियन, तो ये स्थान जो है मरियाना ट्रेंच वो यहाँ पे स्थित है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान, जिसकी 10,924 ठीक है मीटर। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ये याद हो जाए। ठीक, ये देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा चित्र है, इसके अंदर आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये है जापान और
ये है मलेशिया, इंडोनेशिया, रुको एक मिनट, अब दिख रहा होगा आपको इंडोनेशिया, इधर की साइड पापुआ न्यू गिनी, तो ये स्थान है, ये फिलीपींस है, इधर ये फिलीपींस है, तो मरियाना ट्रेंच ये है यहाँ पे, ये देख लीजिए वापस। ये ताइवान, फिलीपींस, ये वापस मरियाना ट्रेंच। तो हम एक बार क्या इसको सही ऑर्डर में लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। पहला है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके पूरी इसको क्रम वाइज देखते हैं हम, क्रम वाइज देखते हैं। तो पहले एक बार उसको वापस देखते हैं हम शुरू से। इसके बारे में तो बता दिया कि जो मोली द्वीप है उसकी 5550 मीटर है, और ये रसिया अंटार्कटिका के अंदर, इसको हटाओ यहाँ से, ये देख लिया आपने। ये देख लिया। तो चलिए हम बात करते हैं एक बार इसके क्रम की बात करते हैं। तो पहला जो है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अंदर है मरियाना ट्रेंच, जिसकी 10,924 मीटर, ठीक है। दूसरा है अटलांटिक ओशियन के अंदर है पोर्टो रिको, जिसकी गहराई है 8,376 मीटर, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा है साउथर्न ओशियन, जिनका नाम है सैंडविच ट्रेंच, सात हजार 7,434 मीटर, ठीक है। देखते हैं अगला जो है वह इंडियन ओशियन, जावा ट्रेंच, जिसकी है 7,192 मीटर। उसके बाद में पांचवा जो कि सबसे कम गहरा है वह आर्कटिक ओशियन के अंदर है मोली डीप, जिसकी 5,550 मीटर। तो थैंक यू सो मच हमारे YouTube चैनल मराठी एकेडमी को देखने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।